We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चंद महीनों की ये सरकार रह गई है, ये सरकार चली जाएगी, ये सब लोग शताब्दी में बैठ के दिल्ली आ जाएंगे। जय हमने आम आदमी पार्टी को सिद्धांतिक कारणों से छोड़ा तो हम भ्रष्टाचारी बन गए। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ये बड़ा बयान दिया है और साथ ही आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब में राजनीतिक प्रतिशोध का माहौल बनाया जा रहा है और विरोध करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आप नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा, आप में थे तो हम संस्कारी थे, असहमति होने पर पार्टी छोड़ दी तो भ्रष्टाचारी हो गए। यहाँ पर राघव चड्ढा की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि इस पूरे मामले की शिकायत राष्ट्रपति से कर दी गई है और उन्होंने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। राष्ट्रपति भवन से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में राघव चड्ढा ने कहा कि जब तक नेता आप में रहते हैं उन्हें ईमानदार बताया जाता है, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उन्हें भ्रष्ट करार दिया जाने लगता है। उन्होंने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी खुद उसी राजनीति पर उतर आई है जिसके खिलाफ वो कभी खड़ी हुई थी। राघव चड्ढा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने तमाम बातें रखी किस प्रकार से जब तक हम तमाम सांसद आम आदमी पार्टी के साथ थे तब तक हम बड़े आज्ञाकारी और संस्कारी थे। जय हमने आम आदमी पार्टी को सिद्धांतिक कारणों से छोड़ा तो हम भ्रष्टाचारी बन गए। हम पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, पंजाब स्टेट मशीनरी को मिसयूज और अब्यूज किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सामने रखी हैं। उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन का भी और संविधान की प्रोटेक्शन का भी हमें आश्वासन दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं पंजाब सरकार के अधिकारियों को खास तौर पे कि इस प्रकार के डेंजरस गेम जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता और ओएसडीज खेलना चाहते हैं उससे बचिए। चंद महीनों की ये सरकार रह गई है, ये सरकार चली जाएगी, ये सब लोग शताब्दी में बैठ के दिल्ली आ जाएंगे। क्या आप संपर्क में इनका कोई भविष्य पंजाब में नहीं है। आप लोग अपनी नौकरी को और अपने पूरे करियर को जोखिम में मत डालिए, कानून और संविधान के साथ खड़े रहिए। विधायक संपर्क में आपके बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद नहीं, बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की एक राज्य में सरकार है और एक राज्य में पुलिस है उनके पास। भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में सरकार है और 21 राज्यों में उनके पास पुलिस है। तो बस ठीक है। तो यहाँ पर राघव चड्ढा की तरफ से आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी को देशद्रोही तक कह दिया गया और उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री पर कार्रवाई कर दबाव बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि संदीप पाठक के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है और एजेंसियों के जरिए डर का माहौल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया है कि अब उनके खिलाफ भी झूठा मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि राघव चड्ढा ने कहा है कि अगला टारगेट आम आदमी पार्टी का मैं हूँ। उन्होंने इसे पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए ये कहा कि अधिकारियों पर भी दबाव डाला जा रहा है, ट्रांसफर और सस्पेंशन की धमकियों के जरिए काम कराया जा रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर संकेत है। राघव चड्ढा आगे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास केवल एक राज्य की सत्ता है जबकि बीजेपी 21 राज्यों में है। ऐसे में यदि बदले की राजनीति का दौर शुरू होता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका असर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ेगा और साथ ही पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए राघव चड्ढा की तरफ से दावा किया गया है कि मौजूदा सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और चंद महीनों की ही मेहमान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापारी और आम लोग खुद को अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राघव चड्ढा के अनुसार राष्ट्रपति को पंजाब में कथित तौर पर हो रहे बदले की राजनीति और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की पूरी जानकारी दे दी गई है और यहाँ पर उनकी तरफ से ये उम्मीद जताई गई है कि इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसदों को लेकर राजनीति अब और ज्यादा तेज हो गई है और इसी बीच यहां पर राघव चड्ढा समेत अन्य सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में आने वाले राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके बाद राघव चड्ढा की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और राघव चड्ढा के इस बयान पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।